Hello students, how are you? I hope you all are fine. आज वापस हम सब कुछ नया सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, राइट? आज का हमारा लेक्चर है वो है हिंदी का लेक्चर, जो कि आप देख रहे हो, ओके? तो लास्ट लेक्चर में हमने जो सीखा था वो था स्वर और व्यंजन, यानी कि जो वर्णमाला थी वो हमने सीखी है, क से लेकर ज्ञ तक और स्वर में अ से अह तक। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और वो है 1 से 10 तक गिनती, यानी कि जैसे ही आप इंग्लिश में 1 to 10 जो नंबरिंग होते हैं वो पढ़ते हैं, उसी तरह हिंदी में भी गिनती है, जिसे हिंदी में गिनती बोलते हैं, और इंग्लिश में जैसे आप नंबर्स बोलते हो ना, उसी तरह हिंदी में इसे गिनती कहते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है गिनती, ये हिंदी का एक है। तो आज हम 1 से 10 तक की गिनती सीखने वाले हैं। कैसे? अंक और शब्द में। अंक यानी कि नंबर्स और शब्द यानी कि वर्ड्स। तो जैसे ही आप इंग्लिश में करते हो, उसी तरह हमें हिंदी लैंग्वेज में भी 1 से 10 सीखने हैं, ओके? तो आप लोग रेडी हो ना? तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है यहाँ पे अंक। ये क्या लिखा है? अंक। तो सबसे पहले ये है, तो ये है 1। ये जो आप देख रहे हो ये है 1। फिर उसके नीचे ये है 2, फिर 3 यानी कि 3, फिर 4 यानी कि 4, फिर 5 यानी कि 5, 5 के बाद क्या आता है? 6। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? 6। 6 के बाद जो है वो है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 एंड लास्ट 9 के बाद 10। 1 और 0 तो हो गए 10। तो अभी हमने जो सीखा है वो है 1 से 10 सिर्फ अंक में। कैसे? अंक में। चलो अभी वापस मैं यहाँ लिख के आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे लिखना है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये है 1, हिंदी का 1। तो कैसे लिखना है? ऐसे राउंड करके ऐसे लिखना है, ओके? ये हम कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो थोड़ा सा ऐसा होगा, पर आपको समझना है कि ये 1 है, ओके? फिर इसके बाद यहाँ पे 2। तो 2 कैसे करना है? जैसे गुजराती में आप लिखते हो उसी तरह करना है। गुजराती में हम 2 को क्या बोलते हैं? बे। तो उसी तरह करना है। तो ये हो गया 2। फिर 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो 3 कैसे करना है? पहले ऐसे सी काउंट्स की तरह करना है और नीचे हो गया। तो ये है 3, 1, 2 और 3। 3 के बाद जो है वो है 4। सी, ये 4 कैसे करना है? सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे इंग्लिश में आप 8 लिखते हो उसी तरह से करना है, पर इसे हम 4 बोलेंगे। ये हिंदी का 4 है। दिखने में आपको इंग्लिश का 8 लगता होगा, पर दिखने में ये 4 है। 4 के बाद जो है वो है 5। तो आपको यहाँ से लेके ये करना है। तो ये हो गया 5। 1, 2, 3, 4, 5। अभी 5 के बाद
जो गिनती है वो है 6। तो ये कैसे करनी है, ऐसे। यहाँ पे हमने 3 किया है, इसका अपोजिट करना है, यानी कि उल्टा। यहाँ पे 3 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और 6 में यहाँ से करना है। ओके, तो ये हो गया 6। इसके बाद जो है वो है 7। कैसे करना है, यहाँ से आपको राउंड करके ये जो लाइन है इसको हमें ऊपर जाने देनी है। ओके, तो पहले से हम वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 और अभी जो आया है वो है 8। तो 8 हम जैसे गुजराती में करते हैं उसी तरह से 8 करना है। ओके, एकदम से इजी है। 8 के बाद जो है वो है 9। तो वो कैसे करना है, जैसे हम 1 करते हैं इससे उल्टा करना है, यानी कि अपोजिट। यहाँ से लेकर आपको यहाँ ऐसे करना है, तो हो गया 9। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे राउंड करके सर्कल करना है, देन यहाँ नीचे लाके ऐसे। एंड अभी लास्ट 1 और 0 यानी कि 10। ये 1 और 0 हो गए। वापस हम रिपीट कर लेते एक बार। ये सबसे पहले जो है ये है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5। अभी यहाँ पे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। तो ये हो गए 1 से 10 तक की गिनती। वो कैसे हमने सीखी, अंक पे। ओके, तो आई होप आप सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो इसके बाद हम जो सीखेंगे वो है, तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे 1, सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पे एक सर्कल है, तो इसके सामने हमने 1 किया है। अभी हमने जो आगे सीखा ना वही, तो ये है 1 और 1 है तो उसके सामने हमने एक सर्कल रखा है। ओके, तो 1 है तो एक सर्कल। 1 के बाद क्या आएगा, 2, तो ये हो गया 2। ये 1 और 2, वापस मैं बोल रही हूँ, 1 के बाद क्या आएगा, 2, तो 2 से ये 1 और ये 2। 2 के बाद जो आएगा वो है 3, तो ये है 3। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मून है। क्या है, मून। तो ये 1, ये 2 और 3। यहाँ पे कितना लिखा है, 3। तो 1, 2 और 3। 3 के बाद जो है वो है 4, तो ये लिखा है 4। यहाँ पे ट्रायंगल है जो आप देख रहे हो। क्या है, ग्रीन कलर में जो है वो है ट्रायंगल। हम काउंट करते हैं इसे, 1, 2, 3 और 4। वापस हम काउंट करेंगे, यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4 हो गए 4। तो 1, 2, 3, 4। 4 के बाद क्या आएगा, तो 5। क्या आएगा, 5, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके,
तो यहाँ पे आप कौन सा चित्र देख रहे हो? तो ये जो है वो है क्लाउड्स का चित्र। किसका? क्लाउड्स, वो बादल होते हैं ना आकाश पे, वो। तो ये 1 2 3 4 और 5। ये जो आपने यहाँ पे देखा है ये है 5, और 5 के सामने कितने चित्र रखे हैं? 5। ये 1 2 3 4 5। चलो हम वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने लिया 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो 1 से 5 की गिनती और काउंटिंग हो गया है। ओके, अभी 5 के बाद क्या आएगा? अभी आप लोगों ने आगे सीखा है तो आपको पता ही होगा कि 5 के बाद क्या है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे जो चित्र आप देख रहे हो उसको काउंटिंग करेंगे हम, फिर देखेंगे वो राइट है या रॉन्ग। ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो है ये है सन। तो कितने हैं हमें काउंटिंग करना है। ओके, 1 2 3 4 5 और 6। कितने हुए? 6। 1 2 3 4 5 6। अभी देखते हैं ये राइट है। ओके, तो ये राइट है। यहाँ पे 6 चित्र है तो सामने आ गया 6। इसके बाद अभी हम नीचे, तो ये किसका चित्र है? तो ये है स्टार्स। ब्लू कलर में ये जो आप देख रहे हैं ये है स्टार्स। तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 और 7। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 स्टार्स हो गए। चलो हम देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पे 6 के बाद कितने हुए? 7। तो 7 के सामने 7 स्टार हो गए। अभी 7 के बाद ये जो है यहाँ पे आपको रेड कलर की रिबन दिख रही है, तो हम इसे काउंट करेंगे कि कितने हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 के बाद कितना हुआ? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8 रिबन। चलो अभी देखते हैं सामने 8 ही है या कुछ और है। तो हो गया 8, राइट। तो चलो 8 के सामने 8 चित्र आप देख रहे हो। ओके, 8 के बाद क्या आएगा? तो चलो अभी हम ये चित्र काउंट करेंगे, फिर पता चलेगा। यहाँ पे आप येलो कलर में क्या देख रहे हो? ये एक फ्रेम है, ओके, जिसका रंग पीला है। ओके, तो हम इसे काउंट करेंगे। सबसे पहले 1, फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6 7 8 और 9। यहाँ पे अभी एक स्क्वायर मिसिंग है। 8 के बाद कितने आने चाहिए? कितने आने चाहिए हम देख लेते हैं। 8 के बाद 8 थोड़ी आते। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद क्या आता है?
8 के बाद आएगा 9। तो यहाँ पे एक फ्रेम हम खुद बना लेंगे। ओके, तो फिर तो हो जाएगा ना 9। तो ये एक फ्रेम हम खुद बना लेंगे। चलो वापस हम काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, तो अभी देखेंगे कि 8 के बाद क्या है। ओके, 9 आ गए 9। तो यहाँ पे 9 है तो 9 फ्रेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाली 9। ओके, तो अभी 9 के बाद क्या आएगा, तो चलो ये भी हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हो ये पर्पल कलर में ये एरो की निशानी है। क्या है ये? एरो है, जो सारे एरोस राइट साइड की ओर जा रहे हैं। तो चलो हम इसे काउंट कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो है 1, फिर 2, फिर है 3, फिर 4, फिर 5, 5 के बाद 6, फिर 7, 8, फिर 9 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कितने एरोस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखते हैं 10, ये 10 एरो है, उसके सामने 10 आते हैं कि नहीं? ओके गुड, तो 10 भी आ गए। ओके, आगे हमने जो सीखा था वो है 1 से 5, यानी कि 1 से 5 तक की गिनती हमने चित्र के साथ काउंट की है। ओके, और यहाँ पे हमने 5 के बाद जो आता है 6 से 10, तो 6 से 10 तक की गिनती हमने चित्र के साथ काउंट की है। ओके, आई होप आप सबको 1 से 10 ये अंक में समझ आ गया होगा। ओके, वापस मैं आपको ये रिपीट करवा रही हूँ, फिर इसके बाद हम शब्द में सीखेंगे कि ये 1 से 10 की गिनती है। हमने अंक में तो सीख ली, पर अभी शब्द में कैसे करेंगे, तो इससे पहले मैं आपको वापस दिखा रही हूँ। ये 1 से 10 हमने सीखे थे, फिर ये चित्र के साथ हमने सीखा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ तक हो गया, और अभी हम शब्द के साथ देखेंगे। चलो यहाँ पे आप क्या लिखा है आपको रीड करना है। सबसे पहले लिखा है अंक, फिर डैश, यानी और इसके बाद है शब्द, फिर में और गिनती। अंक शब्द में गिनती। अंक यानी कि अभी हमने जो सीखा है वो सिर्फ नंबर्स, और शब्द यानी कि वर्ड्स, तो जो अभी हम सीखेंगे, हिंदी में शब्द सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा? 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैंने लिखा है ये है 1, जो कि अंक में है। फिर यहाँ बाजू में डैश है, और यहाँ पे आप शब्द में देख रहे हो। ओके, सबसे पहले ये 1 है अंक में, और ये 1 को शब्द में कैसे लिखते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट, तो ये है 1। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो ये हो गया ए, और बाजू में क दिया है, तो ये हो गया क। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 1। ओके, 1। जैसे ही हम स्वर सीखते थे उसी में 2 प्रकार के ए आते थे। एक तो ए से एड़ी, और दूसरा ए से एनक। तो उसमें पहला वाला जो ए है ए से एड़ी, ये यहाँ पे हमें लिखना है। ओके,
तो ये हो गया एक। एक के बाद क्या आएगा, तो वो है दो, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो एक के बाद है दो। ये हम अंक में तो सीख ही गए हैं, तो अभी शब्द में कैसे लिखना है, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले ये द, उसके बाजू में ये लाइंस करनी है। जैसे कि हम गुजराती में इसे क्या बोलते हैं, दने कानो दा। तो द के बाजू में ऐसे स्टैंडिंग लाइन करनी है और ऊपर ऐसे एक मात्र करनी है। क्या, एक मात्र। तो द के बाजू में एक लाइन और ऊपर एक मात्र, तो हो गया दो। दो यहाँ पे अंक पे है और यहाँ पे शब्द में, तो एक के बाद दो। अभी दो के बाद तीन, जो आप यहाँ पे देख रहे हो अंक में है तीन। फिर इसे शब्द में कैसे लिखते हैं, तो फिर इसे हमें दीर्घई करना है, तो ती हो गया और बाजू में न, तीन। फिर इसके बाद तीन के बाद क्या आएगा, चार, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, चलो यहाँ पे अंक में चार लिखा है, यहाँ पे चार लिखा है। फिर चार को शब्द में कैसे लिखा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो च। हमने च से क्या सीखा था, चम्मच, याद है ना आपको। जिसको वर्णमाला याद होगी, जिसने सीखी होगी, होमवर्क किया होगा, उससे ये गिनती जल्दी से आएगी। तो ये है च। च के बाजू में ऐसे लाइन करनी है, फिर उसके बाजू में ऐसे र करना है। ओके, र से हमने सीखा था रस्सी, वो सीखा था ना हमने वर्णमाला में, र से रस्सी। तो ये वाला र करना है, तो हो गया चार। यहाँ आप देख सकते हो ये है अंक में और ये है शब्द में। तो अभी चार के बाद क्या आएगा, तो है पाँच। अभी आप देखो पाँच कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने अंक में लिखा है पाँच, उसके बाद शब्द में ऐसे ये प किया है, फिर बाजू में ऐसे स्टैंडिंग लाइन है और ऊपर डॉट किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पाँच के ऊपर ऐसे डॉट आता है, जिसे बोलते हैं बिंदी। क्या, बिंदी। गुजराती में इसे अनुस्वार और हिंदी में हम इसे बोलेंगे बिंदी। तो यहाँ प के बाजू में ऐसे लाइन करनी है, फिर ऊपर बिंदी और बाजू में ऐसे लिखना है च। ओके, तो हो गया पाँच, राइट। चलो यहाँ से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। आज हमने शब्द में भी सीखा है कैसे लिखना, तो आपको ये याद रखना है और सीखना भी है। मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले एक, फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार और चार के बाद पाँच। तो ये हो गया अंक और शब्द में 1 से 5। अभी 5 के बाद क्या आएगा, तो ये हम सीखेंगे 6। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे अंक पे है 6, जो हम आगे सीख चुके हैं। तो ये है 6 और ये शब्द में है, तो इसका शब्द कैसे छोटा है आप देख सकते हो। छोटा भी है और सरल भी है, यानी कि इजी भी है। तो ये है 6 से हमने क्या सीखा था, छतरी। 6 से हमने सीखा था छतरी। तो ये 6 है और बाजू में 2 डॉट्स करने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो हो गया 6। ओके, इसे अंक में भी 6 बोलते हैं और शब्द में भी 6 ही बोलना है। ओके, तो ये 5 के बाद हो गया 6। इसके बाद क्या आएगा, तो 7।
यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 7 कैसे लिखा है, ऐसे राउंड करके ये लाइन को आपको ऊपर ले जानी है। तो ये हो गया अंक में 7। इसे अभी शब्द में कैसे लिखना है, तो ये जो आप देख रहे हो ये है स से सूरज, तो ये है स। उसके बाजू में आपको ऐसे लाइन करनी है, तो हो गया सा। फिर उसके बाजू में त से तलवार। ओके, तो ये हो गया सा त। ओके, सबसे पहले 6 और उसके बाद 7। अभी 7 के बाद क्या आएगा, तो वो देखेंगे हम 8, जो कि 8 यहाँ पे हम आगे सीख चुके हैं अंक में। तो ये है 8। अभी इसे शब्द में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले स्वर में सबसे पहले वाला जो स्वर था अ से अजगर, हमने जो सीखा था ना, वो यहाँ पे अ किया है और उसके बाजू में ऐसे लाइन करनी है, तो हो गया आ। तो अभी आ से हमने क्या सीखा था, आम, तो ये वाला है आ और ये है ठ से हमने क्या सीखा था, ठेला, तो ये हो गया 8। वापस मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले हमने किया है अ, फिर बाजू में लाइन और फिर ठ, 8। 8 के बाद जो है वो है 9, तो ये है अंक में 9। और अभी शब्द में सीखेंगे तो सबसे पहले न करना है, न से नल। ओके, न से नल, उसके बाजू में एक लाइन करनी है और उसके ऊपर 2 मात्राएं करनी है। कितनी, 2 मात्राएं। ओके, तो सबसे पहले 1 मात्रा है और फिर 2, तो हो गया 9। हमें सिर्फ 9 नहीं बोलना है, पर यहाँ पे 2 मात्रा है, तो हम क्या बोलेंगे, 9। तो ये हो गया शब्द में 9। ओके, तो अभी 9 के बाद है 10, यानी कि 1 से 10 की गिनती में अंतिम गिनती, तो ये है 1 और 0, तो हो गए 10। अभी इसे शब्द में कैसे लिखना है, तो बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें रस्वई, दीर्घई, बिंदी, मात्राएं कुछ नहीं है, ये सिंपल वर्ड है। तो सबसे पहले करना है 10, द, और उसके बाद स, तो हो गया 10। ओके, वापस मैं बोल रही हूँ, 1 और 0, तो हो गए 10। तो हमने आज 1 से 10 तक की गिनती सीखी है, अंक में और शब्द में। वापस मैं पहले से आपको सब कुछ दिखा रही हूँ, आप सबका ध्यान यहाँ पे, ताकि हमें रिवीजन भी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हमने सीखा था ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हम अंक में सीख चुके हैं। ओके, फिर अभी हम शब्द में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने चित्र के साथ भी देखा था, 1, 2, 3 है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अभी शब्द के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो अभी आप सबको क्या करना है, आज का होमवर्क देख लो। होमवर्क में क्या है, 1 से 10 तक, ये 1 से 10 तक गिनती अंक में, सिर्फ अंक में। अभी लास्ट हमने जो शब्द में सीखा है वो नहीं लिखना है, सिर्फ अंक में लिखना है। कितनी बार, 5 बार, 5 टाइम आपको लिखना है, सिर्फ अंक में। मैं वापस बोल रही हूँ, शब्द में नहीं लिखना है। 1 से 10 तक की गिनती अंक में 5 टाइम। ओके, तो ये आज का होमवर्क है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, और आपको होमवर्क भी करना है और जल्दी जल्दी सीख भी जाना है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम वापस मिलेंगे आगे की गिनती के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय
ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय एवरीवन।